नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः जीएस जीके और करंट अफेयर से संबंधित 50 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आइए सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर दे दें, क्योंकि हम और हमारी टीम जो आपके लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करती है। तो आपके एक लाइक से जो होता है हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण हम और भी ज़्यादा वीडियो लेके आने के लिए जो होते हैं और तत्पर होते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर की तरफ, और समय का ध्यान में रखते हुए ज़्यादा समय आपका जो है हम वेस्ट ना करते हैं। तो आइए चलते सीधे अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका प्रश्न नंबर 1 आ चुका है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। निम्न कथनों पर आप विचार कीजिए। कथन ए कहता है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को एक अभिजीत समूह के रूप में मानने की आवश्यकता है, और कारण कहता है इससे जो होता है कार्यक्रम अभिकरणों को लक्षित करने में सहूलियत होती है। तो बताइए उपयुक्त के संदर्भों में से निम्न से कौन सा सही उत्तर है। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। और बी कहता है यार दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कहता है ए सही परंतु आर गलत है। डी कहता है ए गलत है और आर सही है। तो राइट आंसर क्या है? तो आपका जो ए आर है दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, इसलिए आपका क्या ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही है? बताइए। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत 2011-12 के अनुसार पंजाब का जो है 8.26% है, और जो है बिहार का 33.74% है, और उत्तर प्रदेश का 29.43% है, और डी कहता है राजस्थान का जो है 24.8%। तो आपसे इसमें गलत सही पूछा था, सही जोड़ा कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये आपका जो बिल्कुल सही है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है तीसरा। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था समाज के कमजोर वर्गों के लिए। बी कहता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए, और सी कहता है पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए, और डी कहता है बड़े निर्यातकों के लिए। तो बताइए किसके लिए विभेदीकृत जो ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान किसको करना था? तो ये जो है समाज के कमजोर वर्गों के लिए। ठीक है, ये इनके लिए शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है चौथा। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत बताइए। यह किस समिति के द्वारा जो है तेंदुलकर समिति के अनुसार पूछा है। लगभग 21.9%, और बी कहता है लगभग 30%, सी कहता है लगभग 29.5%, और डी कहता है लगभग 40%। तो कितना? तो आपका लगभग जो है 21.9% है। ठीक है, किस समिति के अनुसार? तो तेंदुलकर समिति के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है पांचवा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य बताइए क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को जो है खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, और बी कहता है जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, और सी कहता है व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, और डी कहता है उपयुक्त जो है आपका सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो जो इसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य होता है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है छठवां। योजना आयोग की 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में पाया गया है? बताइए। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा मतलब दादर और नागर हवेली है आपका, और डी कहता है दमन एवं दीव। तो राइट आंसर क्या है? तो दादरा एवं हवेली है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो है योजना आयोग के अनुसार जो है 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत जो है केंद्र शासित क्षेत्र पाया गया है। कहाँ पे? तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है सातवां। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2019 में भारतवर्ष में कितने प्रतिशत लोग जो है शहरी गरीबी रेखा के नीचे रहते थे? बताइए। 29.5%, और बी कहता है 23.5%, सी कहता है 6.3%, और डी कहता है आपका 37.5%। तो कितने प्रतिशत आपके? तो 6.3% लोग जो है शहरी क्षेत्र में जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है आठवां। निम्नलिखित कथनों पर आप जो है विचार कीजिए। कारण कहता है, कथन जो है पहला एक कहता है कि भारत में अमीर व गरीब दोनों ही जो क्या कुपोषित हैं, और उसी का कारण कहता है आर अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब जो है रूखा सूखा भोजन करते हैं। तो बताइए नीचे कूट के अनुसार कौन सा उत्तर सही है? ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है या सही स्पष्टीकरण है, और बी कहता है ए आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, और सी कहता है ए सही परंतु आर गलत है, और डी कहता है ए गलत परंतु आर सही है। तो राइट आंसर क्या है? तो ए आर जो है दोनों पूर्णतः सत्य है, और आर ए का क्या करता है? सही स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है नौवां। निम्न कथनों पर विचार करके
सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से आप उसका उत्तर दीजिए। कथन कहता है विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है, और कारण कहता है कि यह तब ही होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। ए आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ए सही परंतु आर गलत है, और डी कहता है ए गलत परंतु आर सही है। तो बताइए राइट आंसर क्या? तो ए आर दोनों सत्य है और आर ए का जो सही व्याख्या भी करता है, इसलिए इसमें भी क्या सही है? तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, विकास की जो ऊंची दर के साथ जो शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है, बिल्कुल सही है, और यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा में क्या होती है? कमी आती है, इसलिए दोनों सत्य है। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट का प्रश्न आपका जो है 10वां। सूची 1 और सूची 2 को आप सुमिलित कीजिए। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना बताइए कब शुरू की गई थी? ये जो है आपके 2001 में शुरू की गई थी। कब? तो आपके 2001 में। ठीक है, ये आपका ए हो गया। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बताइए कब शुरू की गई थी? तो ये आपकी 1999 में। कब? 1999 में, आपका बी हो गया। और रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? तो ये आपका जो है 2006 में। ठीक है, 2006 में शुरू किया गया था। और लास्ट जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है आपके सन 2000 में शुरू किया गया था। ये आपका डी होगा। ठीक है, डी सी बी ए, सभी लोग इसके शॉर्ट ले चुके हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 11वां स्क्रीन पे आ चुका है। भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता है या बाध्यताएं हैं? बताइए। कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है। और दूसरा कहता है जो आपका निजी क्षेत्र की जो बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की जो रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की जो पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। ठीक है, और तीसरा कहता है आपका निम्न मूल्य एवं उच्च परिणाम वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। तो बताइए, नीचे कूट दिया है। पहला कहता है ए 2 दोनों सही है, और बी कहता है केवल तीसरा सही है, सी कहता है 2 3 सही है, और डी कहता है कोई नहीं। तो इसमें क्या? तो आपका केवल जो तीसरा बिल्कुल राइट है, और पहला दूसरा वो बिल्कुल गलत है। निम्न मूल्य एवं उच्च परिणाम वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है, ये जो है आपका सही है, और बाकी दोनों जो है गलत है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 12वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना मतलब सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कौन करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। किसानों को अपने ही खेत के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, और उन्हें दूसरों से बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना। और बी कहता है किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना, और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। और सी कहता है कुछ ग्रामों को अन्य रूप से प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए एक ही उद्दिष्ट मतलब ईयर मार्क कराना। और डी कहता है ग्रामों में उद्यमियों को अभिज्ञात करना तथा उन्हें बीज कंपनियों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसानों को जो है गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना, और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। किसके द्वारा? तो बीज ग्राम संकल्पना के प्रमुख उद्देश्य सर्वोत्तम गुण को वर्णन इसका वर्णन करता है, मतलब व्याख्या करता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका जो है 13वां। शुद्धता के आधार पर बीजों को कितने 4 भागों में बांटा गया है? वो 4 भाग है प्रजनक बीज आधार बीज, और तीसरा कहता है पंजीकृत बीज, और चौथा कहता है प्रमाणिक बीज। तो बताइए उपरोक्त से जो है व्यावसायिक रूप से खेती के लिए किसान उपयोग करते होते हैं किस बीज का करते हैं? केवल चौथे का करते हैं, 1 3 4 का करते हैं, 1 2 3 का करते हैं, उपरोक्त सभी का। सिर्फ किसका करते हैं? तो सिर्फ ये जो है प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। बाकी जो बीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, किसमें? व्यावसायिक रूप से खेती के लिए किसान उपयोग करते हैं, किसका? तो प्रमाणित बीज का करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 14वां। भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है? बताइए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो सरकार द्वारा जो न्यूनतम समर्थन कीमतें जो है सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार? तो 2 बार घोषित किया जाता है। ठीक है, फसल जब बोई जाती है उससे पहले फसल जो है साल में 2 बार बोई जाती है, तो उसी 2 के अनुसार जो है इसका जो है दोनों बार इसका समर्थन मूल्य किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका जो है 15। वसूली कीमत सामान्यतः
त्या किस स्तर पर निर्धारित की जाती है बताइए? बाजार कीमत से कम पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, वायदा कीमतों पर, और डी कहता है मंडी कीमतों पर। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या है? तो वसूली कीमत समानता किस स्तर पर निर्धारित किया जाता है? तो बाजार कीमत से कम पर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 16वां, किस राज्य के कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया बताइए? महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात। तो किसको? तो महाराष्ट्र को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका जो है 17वां स्क्रीन पर आ चुका। अभिजीत सेन समिति के रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किस लागत के आधार पर किया जाना चाहिए बताइए? C2 लागत, C3 लागत, C4 लागत, और डी कहता है C5 लागत। तो किससे लागत पे? तो आपके C2 लागत पे। ठीक है, इसको कहते हैं, क्या कहा जाता है? इसको कहता है खेती की वास्तविक लागत कहा जाता है। C2 लागत का मतलब होता है खेती की वास्तविक लागत। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 18वां, चाय, कॉफी, रबर व तंबाकू के मूल्यों के में जो उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन कब किया गया था बताइए? 20 फरवरी 2023 को, 20 फरवरी 2004 को, 20 फरवरी 2005 को, या 20 फरवरी 2002 को। तो कब किया गया था? तो ये जो किया गया था 20 फरवरी 2023 को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज, माफी चाहूंगा, 2003 को। ठीक है, मेरी गलती से जो है 2023 निकल गया था, ये जो है 20 फरवरी 2003 को। ठीक है, 2003 को। ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, 20 फरवरी 2003 को। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 19वां, भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश में आरंभ किया गया था बताइए? गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो किस में? तो आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और कब किया गया था? किस सन में ये शुरू किया गया था? तो आपके 1951 में। ठीक है, 1951 में। ठीक है, 51 में। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 20वां, चीनी वर्ष कब से कब तक का होता है बताइए? अक्टूबर से सितंबर, मार्च से अप्रैल, जुलाई से अगस्त, जनवरी से दिसंबर। तो कब तक होता है? तो आपका अक्टूबर से सितंबर का होता है। ठीक है, चीनी वर्ष जो है कब से कब तक का होता है? तो अक्टूबर से सितंबर। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 21, आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन के मध्य समानता पथ, सामान्य पथ होता है, क्या होता है? क्रेब्स चक्र होता है, या ग्लाइकोलाइसिस होता है, या ग्लाइकोजिनेसिस होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? तो वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। किसमें? आपके आक्सीय और तथा अनाक्सीय श्वसन के मध्य समानता पथ होता है, कौन सा? तो ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 22, सीमा कारकों का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने प्रतिपादित किया था? कैल्विन ने किया था, ब्लैकमैन ने किया था, लिविंग ने किया था, या अनार्नर ने किया था? तो किसने किया था ये? तो ब्लैकमैन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 23, प्रकाश संश्लेषण में परिपाचन, जो परिपाचन शक्ति है कैसी है? एटीपी है, या NADP.H है, या ऑप्शन सी कहता है एटीपी तथा NADP.H2 होता है, और डी कहता है ATP NADP.H2 और तथा CO2 होता है। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, एटीपी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है जो है, ये एटीपी क्या है? तो कोशिकाओं में ऊर्जा के उत्पादन और संचरण के लिए ये एक शामिल अणु होता है। ठीक है, और एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है आपका क्या होता है? तो एडेनोसिस, क्या होता है? एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है आपका क्या इसे बोला जाता है? एडेनोसिस और ट्राइफॉस्फेट। और यही जो है आपका NADP.H2 जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है। ठीक है, किसका? NADPH2 का। इसका कार्य क्या होता है? ये दोनों जो होते हैं किसका इनका निर्माण जो है कैसे होता है? तो इन दोनों का जो निर्माण आपका होता है क्लोरोफिल, सौर ऊर्जा और जल की मदद से जो है प्रकाश अभिक्रिया के जरिए होता है। ठीक है, किसके जरिए होता है? तो क्लोरोफिल, सौर ऊर्जा और जल की मदद से जो है प्रकाश अभिक्रिया के जरिए इनका होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? प्रकाश पर निर्भर प्रतिक्रिया के जो होते हैं गौर चक्रीय मार्ग में होते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए ये क्या है? तो इसका राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण में परिपाचन शक्ति है, कौन सी है? तो आपकी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न अब आपका जो है 24, वृद्धि रोधक, क्या वृद्धि रोधक जो है रोधक के रूप में कार्य करते कौन? G18 करते हैं, इथाइलिन करता है, या एब्सिसिक अम्ल करता है, या एब्सिसिक अम्ल व इथाइलिन दोनों करते हैं? तो बताइए से क्या? तो एब्सिसिक अम्ल तथा इथाइलिन दोनों कार्य करते हैं किसे? वृद्धि रोधक में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 25, यदि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाए तो निम्न में से कौन सी गैस विलुप्त हो जाएगी बताइए? O2, N2, CO2 या NH2? तो बताइए कौन सी विलुप्त हो जाती है? तो O2 हो जाती है। ठीक है, कौन सी? O2।
2। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। किसमें? पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है तब तो ऑक्सीजन जो होता है उसका वो विलुप्त तो हो जाती है गैस। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 26। पौधों में ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण हेतु एटीपी तथा NADP.H2 के अणुओं की आवश्यकता होती है क्रमशः 12 तथा 18, 18 तथा 12, 15 तथा 10, 30 तथा 20। तो कितनी होती है? तो ये 18 तथा 12 होती है। ठीक है, किसकी? एटीपी की 18 और NADP.H2O की कितनी होती है? तो 12 होती है। ठीक है, तो अब इसका फुल फॉर्म मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो क्या होता है मैं आपको पुनः बता देता हूं। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है इसको क्या होता है? तो एडिनोसिस होता है। ठीक है, एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, इसका एटीपी का ठीक है क्या होता है? एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट होता है। और आपका NADP.H2O का जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो निकोटिनामाइड क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन। ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड क्या? डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप सभी नोट कर चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और इसका निर्माण कैसा होता है? आपकी अभी मैं बताया था, क्लोरोफिल, सौर ऊर्जा और जल की मदद से क्या? प्रकाश अभिक्रिया के जरिए इनका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो आप सभी नोट कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 27। निम्नलिखित में से कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषित बताइए? आम, गेहूं, गन्ना, चावल। तो कौन सा? तो आपका गन्ना। ठीक है, गन्ना क्या है? तो ये सबसे अच्छा पादप है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 28। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणें होती बताइए? 1% होती हैं, 4%, 10% या 25%। तो कितने प्रतिशत होती है? तो आपकी 4% होती है। ठीक है, सूर्य पराबैंगनी किरणें विकिरणें कितनी होती है? तो 4%। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 29। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? सेब में, अंडों में, हरी सब्जियों में या दूध में? तो किसमें? तो आपके हरी सब्जियों में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 30। निम्न में से कौन सा विकार का लक्षण नहीं है बताइए? ये उपापचय क्रियाओं की दर बढ़ा देते हैं। और बी कहता है ये सभी प्रोटीन्स होते हैं। और सी कहता है ये रासायनिक क्रियाओं में नष्ट हो जाते हैं। और डी कहता है ये विशिष्ट क्रियाओं में ही भाग लेते हैं। तो बताइए कौन सा लक्षण नहीं है विकार का? तो ऑप्शन सी इज द राइट। ये रासायनिक क्रियाओं में जो है नष्ट हो जाते हैं, यही आपका गलत है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है प्रश्न नंबर आपका 31। इंटरनेट कार्य करता है बताइए किस पे करता है? केवल सर्किट स्विचिंग पर, केवल पैकेट स्विचिंग पर, और सी कहता है दोनों सर्किट तथा पैकेट स्विचिंग पर, और डी कहता है उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो किस पे? तो ये जो है इंटरनेट कार्य करता है केवल पैकेट स्विचिंग पर। ठीक है, किस पे? पैकेट स्विचिंग पर। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 32। गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन बताइए? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और सी कहता है हावड़ा रेलवे स्टेशन, और डी कहता है चेन्नई रेलवे स्टेशन। तो कौन सा? तो आपका मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 33। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है बताइए? टेक्स्ट फाइल केवल, और बी कहता है वीडियो फाइल केवल, और सी कहता है वीडियो फाइल केवल, और डी कहता है उपरोक्त सभी प्रकार की फाइलें। तो बताइए राइट है क्या? तो उपरोक्त सभी प्रकार की फाइलों को जो अटैच के द्वारा, जो अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 34। निकट क्षेत्र संचार, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, NFC प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताइए कौन सा से सही है? यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। और दूसरा कहता है NFC उन युक्तियों मतलब डिवाइसेस द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। और तीसरा कहता है संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC कोडिंगकरण का उपयोग करता है। ठीक है, कर सकता है। नीचे कूट दिया बताइए केवल 1, 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 1, 3 सही है, केवल जो डी कहता है 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसमें जो आपका केवल 1 व 3 सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। दूसरा जो है आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। ठीक है, ये सही है। और संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC जो है कोडीकरण जो है का उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो पहला तीसरा सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 35। ICT का कार्य क्या है बताइए? इंफॉर्मेशन एंड जो है आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और बी कहता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और सी कहता है इंफॉर्मेशन कोड टेक्नोलॉजी, और डी कहता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसमें डी और बी जो है दोनों सेम हो गए हैं, तो इसलिए आप इनमें से किसी को भी चूज करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ICT का। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है प्रश्न नंबर आपका 36। IRQ
6 समानता किसको दिया जाता है, बताइए किसको दिया जाता है? साउंड कार्ड को, कॉम 1 को, फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोल को, और डी कहता है LPT1 को। तो बताइए किसे दिया जाता है? तो ये फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोल को दिया जाता है। ठीक है, IRQ6 क्या होता है? तो ये जो होता है इंटरप्टेड रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, IRQ जो होता है इंटरप्टेड रिक्वेस्ट होता है। ये एक प्रकार का क्या है, हार्डवेयर सिग्नल होता है जिसे कंप्यूटर के प्रोसेसर को भेजा जाता है, और यह सिग्नल प्रोसेसर को कुछ जो है क्या, तो कुछ समय के लिए रोक देता है और इसके बजाय इंटरप्टेड हैंडल जो होता है को संचालन की अनुमति देता है। कौन? IRQ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 37। आईसी के वर्गीकरण के आधार पर, किसके? आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या? ट्रांजिस्टरों की संख्या, कंप्यूटरों का प्रकार, उत्पादक कंपनी या डायोडों की संख्या। तो बताइए आंसर क्या है? तो ट्रांजिस्टरों की संख्या होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 38। URL में प्रदर्शित सर्वर नाम कितने भागों में बटा है? बताइए, 1, 2, 3 या 4। तो कितने भागों में? तो आपके 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 39। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों मतलब डाटा का आदान प्रदान करने के वास्ते निम्न में से कौन सा आवश्यक? बताइए, फैक्स है, मॉडेम है, स्कैनर या हब। तो क्या जरूरी है? तो आपका मॉडेम जरूरी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। चलते हैं फिर प्रश्न आपका जो है 40। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? ठीक है, आपकी 3 जो कंप्यूटर की भाषा और एक नहीं है, बेसिक, C++, जावा और पेंट ब्रश। तो क्या नहीं है? तो आपका ये जो पेंट ब्रश है ये नहीं होता है। बाकी ये सब क्या कंप्यूटर की भाषा होती है, बेसिक और C++ और जावा, ये तीनों जो है लैंग्वेज है, और परंतु पेंट ब्रश जो है ये नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 41। 10 आपके महत्वपूर्ण करंट से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JI-60SA का अनावरण किया? होता है जापान, चीन, फ्रांस, इजराइल। तो किसने किया है? तो आपके जापान ने किया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो 42। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के उलीहातू मतलब खूंटी में किस अभियान की शुरुआत की? बताइए, PM वंचित विशेष जनजातीय समूह विकास मिशन, और बी कहता है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, और सी कहता है PM आदिवासी पोषण योजना, और डी कहता है ए और बी दोनों। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर बी और ए और डी दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 43। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? बताइए, जुंको ताबेई जापान की, या क्रिस्टिन हरीला जो है नॉर्वे की, लखपा शेरपा नेपाल की, या शीतल महाजन भारत की। तो बताइए कौन बनी है? तो आपकी शीतल जो है महाजन भारत की ये बनी है। ठीक है, कहाँ से छलांग लगाई है? तो माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 44। हाल ही में किस देश किस स्वदेशी मिसाइल ने एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने की क्षमता प्रदर्शित कर ऐसा करने वाला भारत का पहला देश बना है? बताइए, अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, आकाश। तो कौन सा है? तो आपका आकाश है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 45। ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन? बताइए, हाँ, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, मिताली राज या डायना एडुलजी। तो कौन बनी है आपकी? तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, डायना एडुलजी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 46। किस भारतीय शहर में एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाएगा? बताइए, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, दिल्ली। तो कहां पे? तो आपके अयोध्या में। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 47। दूरसंचार विभाग DOT ने किस कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया? बताइए, जियो सैटेलाइट, वन वे या वर्ल्ड वेव, या ए बी दोनों। तो कौन? तो आपके ए बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 48। अमेरिकी एजेंसी FDA ने एलन मस्क की जो है कंपनी द्वारा निर्मित किस नाम की चिप को इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी? बताइए, ये क्या है? न्यूरालॉक है, और न्यूरा ट्रैक है, या लिंक न्यूरा, या न्यूरा लिंक। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। इसको जो है ये एक प्रकार का चिप है जो ये एलन मस्क की एक कंपनी है। ये क्या है? तो जो इंसान है उसके दिमाग में एक प्रकार का चिप जो है लगाया गया है इस कंपनी के द्वारा। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो 49। हाल ही में PM मोदी ने वाराणसी में एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किस AI भाषा उपकरण का उपयोग किया? बताइए, बहुबोल, विदुर,
अनुवादिनी या भाषिनी? तो क्या राइट आंसर? तो आपका उस तो भाषिनी का, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 50। श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश ने $553 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की? इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। तो किसने? तो आपके अमेरिका ने, ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला पे समाप्त होती है। आशा करता हूं आप सभी को हमारी वीडियो जो है काफी पसंद आई होगी। तो जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर दे दें। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।